गीतांजलि गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की है जो अपने माता पिता के साथ रहती है। वो उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए अपने माता पिता की लाडली है। अरे गीतू, कब तक सिलाई मशीन चलाएगी? अरे बस माँ, हो गया। पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन मशीन पे। माँ, ये देखो, ये कुर्ता कैसा है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा हमने बाजार में देखा था। है ना? देखा मेरा कमाल? हाँ, तो ये कुर्ता कल पहनना। अब कल क्यों? कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। पर अभी तो मैंने 12वीं की परीक्षा पूरी की है। देख, हम दोनों का क्या भरोसा कब चल बसे। बाबा, ऐसा मत बोलो ना। तेरी शादी हो जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब जा, कल अच्छे से तैयार होना बेटा। गीतू अपने माता पिता की इच्छा के सामने कुछ नहीं बोल पाई। आइए आइए, बैठिए। सुना है आपका बेटा एक बड़ी कंपनी में काम करता है। हाँ, पर हमें बाहर काम करने वाली बहू नहीं चाहिए। दोनों राजी खुशी रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी सही बात है, मैं गीतू को बुलाती हूँ। गीतू की माँ उसे लेकर आती है। रसोई बना लेती हो ना? हाँ, सब कुछ बना लेती है। रसोई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रंगोली। अरे वाह, ये कुर्ता इसी ने खुद सिला है। लड़के वालों को गीतू बहुत पसंद आती है और गीतू का विवाह आशीष के साथ तय कर दिया जाता है। शादी की तैयारियां। अब बस कर बेटा, सब कुछ तो बना लिया है तूने। पता नहीं फिर कब मौका मिले। सब कुछ तूने खुद ही बनाया है, कपड़े, डिजाइन, रुमाल, पर्दे। माँ, मैं डिजाइनर बनना चाहती हूँ। शादी के बाद पति की मर्जी से ही सब कुछ होता है बेटा। पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। बेटा, अब पति की सेवा ही तेरा सपना होना चाहिए, बस। हर लड़की की तरह गीतू को भी यही समझाया गया कि पति ही परमेश्वर है और यही कहा गया कि ससुराल ही उसका अपना घर है। मायका पीछे छूट गया। माँ जी, आपकी दवाई। बाबूजी को चाय दी तूने? चाय दे दी बाबूजी को, नाश्ता भी लगा दिया है। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, देखो सारा काम संभाल लिया है इसने। हाँ हाँ, नसीब वाले हैं कि गीतू जैसी बहू मिली। आपने भी मुझे माँ और बाबा जैसा प्यार दिया है। अरे अभी तक कपड़े क्यों नहीं निकाले? जी, अभी आई। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। ये रहे आपके कपड़े, पर्स, रुमाल, शूज, सब कुछ रख दिया है। अच्छा, तो मैं अंधा हूँ ऐसा कह रही हो तुम? मैंने कब कहा जी ऐसा? अरे तुम क्या जानो, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है गंवार गांव की। आशीष हर बात पे गीतू को सुनाता रहता था क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी, पर इसके बावजूद भी गीतू उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसे खुश करने के लिए हर रोज कुछ नया बनाती थी। उसके बाबूजी का ख्याल रखती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले ली थी, पर बदले में न उसे प्यार मिला और न ही इज्जत। ये क्या है, इतनी देर रोटी लाने में? ये लीजिए, आ गई। पूरा दिन करती क्या हो, खाना समय पर नहीं बना सकती? आशीष, आज गीतू की तबीयत इतनी खराब थी फिर भी उसने खाना बनाया बेटा। और तू कैसे बात करता है बहू से? वाह, अब मेरे बाबूजी को अपने साइड कर लिया। आशीष, ये बदतमीजियां नहीं चलेगी। हाँ, बहू से अच्छे से पेश आया कर। इस गंवार का चेहरा भी मुझे पसंद नहीं। आप दोनों की वजह से मैंने इससे शादी की है। पर अब गीतू तेरी पत्नी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी, मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और गीतू को जो हम इतने वादे करके लाए थे, आप दोनों लाए थे उसे, आप ही रखिए। ऐसा मत कहिए जी, मैं क्या करूँगी आपके बिना? मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगा, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये क्या कह रहा है तू आशीष? आपको बहुत पसंद है ना ये, तो आप रहिए इसके साथ, मैं जा रहा हूँ। आशीष ने गीतू के साथ साथ अपने बाबूजी को भी बेसहारा छोड़ दिया। इतना भी नहीं सोचा कि दोनों बुजुर्ग क्या करेंगे। हमें माफ कर देना बेटी, हम तेरी खुशियाँ तुझे नहीं दे पाए। हमने तेरे सपने तोड़ दिए। सब कुछ तो बिखर गया, पर मैं अपना एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। कौन सा सपना बेटी? मुझे डिजाइनर बनना है बाबूजी। गीतू ने तलाक के बाद भी बाबूजी का साथ नहीं छोड़ा। वो उनकी सेवा करती रही और बाबूजी की मदद से उसने डिजाइनिंग क्लास भी जाना शुरू कर दिया।
गीतू क्लास के लिए घर से निकल रही है और पड़ोस वाली औरतें आपस में बात करती हैं। आजकल कलयुग है बहन, तलाक के बाद भी बहू को घर में रखा है। हाँ, देखा है कहीं इतना अजीब सा परिवार। हाँ, इनकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियों पे क्या असर पड़ेगा बताओ। शर्म नहीं आती इस लड़की को, तलाक के बाद भी उसी घर में रह रही है। आए दिन कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी गीतू को ताने मारता रहता। वो बाहर जाती तो पीठ पीछे उसके ऊपर हंसते रहते। मंदिर में उसे पूजा में शामिल नहीं होने देते। गीतू बस चुपचाप सब सहती रहती और माँ बाबूजी के सामने रोती रहती। 2 साल क्लासेस के बाद गीतू ने बड़ी हिम्मत करके अपना बुटीक खोला, पर लोगों ने उसमें भी अड़चन डालना बंद नहीं किया। एक तलाकशुदा औरत यहाँ बुटीक नहीं खोल सकती। पर मेरे तलाक का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? ऐसे लोग हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। हम खराब कर रहे हैं या आप जैसा समाज, जो एक महिला को आगे बढ़ने देने की बजाय उसे ताने मारकर उसे पीछे धकेल रहा है? ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया, पर इसने हमें संभाला। अपना बुटीक कहीं और जाके खोलो, समझी? यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। हमारे समाज का न्याय देखिए, औरत मार खाकर रहे तो सही, और तलाक के बाद अपने सपनों को पूरा करे तो गलत। गीतू ने अपना बुटीक बंद कर दिया, पर हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मानूंगी बापूजी, पर अब क्या करे बेटी? तेरे डिजाइन कहाँ बेचे? जहाँ चाह है वहाँ राह है। हाँ, ऑनलाइन डिजाइन बेचेंगे बाबूजी, जहाँ कोई मुझे मेरे तलाक के लिए नहीं, मेरे कपड़ों के लिए जानेगा। वाह, शाबाश बेटी। गीतू ने दिन रात मेहनत करके ऑनलाइन डिजाइन बेचे। बाबूजी उसकी बहुत मदद करते थे। धीरे धीरे उसके डिजाइन किए कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगे। उसने अपना ब्रांड नेम भी रखा था, जो था स्त्री। स्त्री की पहचान दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और आज वो दिन है जहाँ गीतू को अवार्ड मिलने जा रहा है। मैं यहाँ किस तरह पहुँची हूँ, ये सिर्फ मैं, बा और बाबूजी ही जानते हैं। एक तलाकशुदा महिला को किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप हार नहीं मानेंगे तो ये समाज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी बेटी, बहू, स्त्री को आगे बढ़ने से मत रोकिए। उसके सपनों को समाज के रिवाजों में मत टूटने दीजिए। अपनी बहू बेटियों को सपोर्ट करिए और उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। गीतू शान से अवार्ड लेकर बाबूजी के साथ अपनी कार में घर को रवाना होती है।